हेलो पशु परिचर साथियों, मैं रामराज गुजर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज अपन बात करने वाले हैं ये लास्ट और पहला और लास्ट वीडियो है वो होने वाला है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। क्या नॉर्मलाइजेशन की क्या हवा बना रखी है लोगों ने, और क्या 10 नंबर तक बढ़ सकते हैं या फिर घट सकते हैं। इन सारे चीज़ों पर अपन बात करेंगे। किस शिफ्ट को फायदा होगा, नहीं होगा, क्या नहीं होगा, इन सारी चीज़ों पर अपन है वो बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, पूरा वीडियो आप जरूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि मैं बहुत सारा डाटा आज लेके आया हूँ और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ। क्योंकि आज मैं डाटा लेके आया हूँ तो मुझे देख के बोलना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपसे पहले ही बता देता हूँ। क्या सच में मैं बात करने वाला हूँ, क्या सच में 10 नंबर तक है वो कटने वाले हैं या फिर घटने वाले हैं। किन शिफ्टों को फायदा होगा, या फायदा या नुकसान का कैसे पता चल सकता है कि किस शिफ्ट को फायदा हो जाएगा या फिर किस शिफ्ट को नुकसान हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है ये सारी चीजें, कि लोग बता रहे हैं कि इस शिफ्ट को फायदा हो जाएगा। कोई कैसे बता सकता है कि फायदा होगा या नुकसान होगा। क्या इतना डाटा है जो नॉर्मलाइजेशन, क्या लोगों के पास इतना डाटा है जो नॉर्मलाइजेशन के नाम पे है वो इतनी जो जटिल प्रक्रिया है नॉर्मलाइजेशन की होती है, क्या एक्चुअल में लोगों के पास इतना डाटा है जो वो नॉर्मलाइजेशन जैसी एक जटिल प्रक्रिया को आपको बता सके कि इस शिफ्ट में इतने इतने नंबर कम हो जाएंगे या फिर इतने बढ़ जाएंगे। क्या ये सच है? और क्या इतना, यदि इतना अगर डाटा है तो फिर बोर्ड को फिर एक्सपर्ट बुलाने की क्या जरूरत है? यदि इतना लचीला और इतना मतलब जटिल चीजें ये हैं, तो उसमें भी आपको, आप सोचो कि बोर्ड को भी नॉर्मलाइजेशन एक्सपर्ट है वो बुलाने की जरूरत पड़ती है। तो क्या ये सारी चीजें, आपको क्या लगता है कि नॉर्मलाइजेशन एक बहुत इजी प्रक्रिया है जो हर कोई आके बता देगा कि 10 कम हो जाएंगे या फिर 10 बढ़ जाएंगे? आपको क्या लगता है? आप खुद सोच के देखो एक बार। क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन के लिए मैंने अभी तक नहीं बोला है कि नॉर्मलाइजेशन के शिफ्ट में कितना हो जाएगा। बहुत सारे आप लोगों के, बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे नॉर्मलाइजेशन से डर लग रहा है। भाई पॉजिटिव रहो, आराम से मस्त रहो। तो बात करने वाले हैं पिछली एग्जाम्स के, अपन उदाहरण लेंगे कि पिछली एग्जाम्स में है वो नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से हुआ है और कितना हुआ है। इन सारी चीजों पे आप अपन है वो आज डिटेल से बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले बात करें कि अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है, सीईटी वाला एग्जाम हुआ है। उस सीईटी वाले की मैं आपको डाटा बताऊं कि यदि 12th वाली सीईटी की अपन बात करें ना, कि 12th वाली सीईटी में कितना क्या हुआ है, तो 12th वाली सीईटी में मुझे लग रहा है कि एक एवरेज स्टूडेंट के, अब हो सकता है किसी स्टूडेंट के ज्यादा भी बढ़ गए हो या फिर ज्यादा कम हो गए हो। मैं एक एवरेज स्टूडेंट ले रहा हूँ, मतलब लगभग लगभग एवरेज स्टूडेंटों के इतना है वो डाटा आपको देखने को मिल जाएगा। अधिकतम जो किसी शिफ्ट में फायदा हुआ है वो 6 से 8 के बीच में ये डाटा बता रहा हूँ कि एवरेज हुआ है। मैंने बहुत सारे भाइयों के वो लिए हुए हैं, जो स्कोर कार्ड है वो मेरे पास पड़े हैं, और उनको मैंने देखा भी है कि अगर किसी को किसी शिफ्ट में, सीईटी में किसी शिफ्ट में फायदा हुआ है तो 6 से 8 अंक का वो फायदा हुआ है। और यदि किसी शिफ्ट में नुकसान हुआ है तो 4 से 5 अंक का ही नुकसान हुआ है, इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अब वो फैक्टर अलग काम करते हैं कि किसी के 10 भी कम हो गए या 8 भी कम हो गए, वो एक अलग चीजें हो जाती है, हर बच्चे के लिए अलग अलग डिपेंड करती है। मैं एक एवरेज स्टूडेंट के लिए मान के चल रहा हूँ कि एवरेज लगभग सभी जो स्टूडेंट हैं उनकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, देखो। और यदि टोटल आवेदन देखें तो 18 लाख 12th सीईटी में आवेदन थे, 15 लाख उसमें उपस्थित थे और 9 लाख है ना वो सीईटी पास किए हैं। लगभग आंकड़ा ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक भाई था सीईटी में, 12th लेवल से था वो, 176 से 184 नंबर उसके बढ़ के हो गए। आप लगाओ 8 नंबर उसके बड़े हैं, 8 अंक उसके लगभग बड़े हैं, और 8 अंक, एक अंक 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। तो ऐसे करके यदि चार चार एक क्वेश्चन का उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है, यदि क्वेश्चन के ऊपर देखे, क्योंकि पशु परिचर में एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही था, तो अगर वहां पे भी ऐसे देखे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखे तो वो 4 एक क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। और इतने इतने ज्यादा जो कैंडिडेट यहाँ पे बैठे थे, और उनकी जो आप विभिन्नताएं सोच सकते हैं वो एक अलग अलग होती हैं सभी के। देखो सीईटी में तैयारी करने वाले भी बच्चे बैठे थे, ऐसा ऐसा नहीं है। और यदि सीईटी की आपको आगे होगा समझ में कि सीईटी में कितना कुछ नॉर्मलाइजेशन है, वो एवरेज देखने को मिला है। अब हो सकता है किसी के कम और किसी के ज्यादा हो जाए। फिर बात करते हैं वनपाल में
बहुत सारे भाइयों से मेरी वनपाल वालों से बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि यार 2 से 3 नंबर का है वो, उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है। और जिस भी भाई ने दी होगी वनपाल वो बता सकता है इस चीज को कि 2 से 3 नंबर ही उसमें वनपाल में है, वो नॉर्मलाइजेशन हुआ था। फिर उसके बाद में उदाहरण लेते हैं पटवार का, क्योंकि लोग पटवार का उदाहरण दे देते हैं कि पटवार में 10-10 नंबर का, 10-10 20-20 का भी हो गया था, किसी किसी के तो 20-20 का भी हो गया था, 17 का हो गया था, 18 का हो गया, 16 का हो गया किसी के। तो उसमें एक अलग चीजें थी, उसमें उस भर्ती से पटवार 2021 से तो तुलना करना ही बेकार है, क्योंकि मैं भी उस भर्ती में था और बहुत मतलब उसमें इतना खतरनाक काम हुआ था। 23 और 24 को एग्जाम था, मैं एक शॉर्ट में फिर बता देता हूँ आपको, पहले भी बताया हुआ है। 23 और 24 अक्टूबर को एग्जाम था। 23 अक्टूबर को लड़कियों की, सारी लड़कियों की एक ही पारी, 2 पारियों में एग्जाम ले ली गई, क्योंकि 24 तारीख को था, 24 अक्टूबर को करवा चौथ था। इस वजह से सारी लड़कियों के एग्जाम 23 तारीख की पहली और दूसरी पारी में ले ली, और सारे जो लड़के थे उनको 24 तारीख की पहली और दूसरी पारी में दे दिया गया। तो अब आप ही सोच सकते हैं कि लड़की और लड़कों का यदि एवरेज निकालेंगे तो 8 से 10 नंबर का तो आएगा एवरेज, आप भी मानते हो उस चीज तो, और वो आया भी। वो तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन जायज था वहां पे। अगर वो लड़कियां हैं सारी अलग अलग शिफ्टों में, मतलब थोड़ी थोड़ी सारी शिफ्टों में, अगर थोड़े थोड़े जो फीमेल कैंडिडेट है वो सारी शिफ्टों में बैठते तो इतना अंतर नहीं आता। तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। पटवार वाली का अगर कोई एग्जाम्पल दे रहा है तो वो बहुत गलत चीज है। फिर उसके बाद में बात करते हैं, ग्रेजुएशन लेवल में है लगभग 13 लाख स्टूडेंट यहाँ पे बैठे थे। सीईटी ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ, और यदि 13 लाख से अधिक स्टूडेंट हैं वो इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब सीईटी 12th लेवल में आपको लगता है कि 18 लाख आवेदन आए और पशु परिचर में 17 लाख आवेदन आए, 1 लाख कहाँ गए? 1 लाख कहाँ गए भाई? जब 15 लाख उपस्थित उसमें थे 12th लेवल सीईटी में, तो पशु परिचर में 11 लाख ही क्यों? क्या सीरियस बंदे नहीं थे पशु परिचर में? तो मुझे भी यही लग रहा है कि यार सीरियस बंदे नहीं थे पशु परिचर में। जो सीरियस नहीं था उन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया। पशु परिचर में वाकई जो सीरियस बंदे थे वो नहीं थे, बहुत कम लोग थे। जो यदि मैं बात करूं कि अच्छे अच्छे जो कोचिंग वाले थे, मैं खुद पशु परिचर का स्टूडेंट रहा हूं और मैंने एनालिसिस किया है, और मुझे जहां तक है उनसे तो बढ़िया आइडिया है या फिर आंकड़ा है या फिर मेरे पास उनसे अच्छा डाटा है उन लोगों से जो मतलब व्यूज के लिए आते हैं और अपना 5 मिनट का वीडियो डाल के चले जाते हैं। उनसे आपको कोई मतलब नहीं है, उनसे तो अच्छा डाटा और उनसे अच्छी नॉलेज आई थिंक मुझे है, मैं ये मानता हूँ और सोचता भी हूँ। तो यदि पशु परिचर में इतने जो सीरियस बंदे थे वो नहीं थे। अब बात करते हैं कि क्या सच में 10 नंबर घटेंगे? तो किसी को पता नहीं है भाई, फिर कह रहा हूँ किसी को भी पता नहीं है कि किस शिफ्ट में कितने घटेंगे या फिर बढ़ेंगे। आपको बता दूं कि 10 नंबर तो छोड़ो, कि हो सकता है कि 2 भी घट जाए, हो सकता है 3 भी घट जाए और हो सकता है 4 भी घट जाए। किसी को पता नहीं है, चाहे मैं हूं चाहे फिर कोई हो। आप किसी की भी बातों में नहीं है, अपने आप को पॉजिटिव रखे। नहीं है किसी कोई चांस नहीं है कि 10 नंबर तक क्वेश्चन है वो कम हो जाए और आपको ये चीजें आपको फेस करनी पड़े। भाई बहुत होते हैं 10 नंबर, बहुत होते हैं क्योंकि 10 नंबर में तो यार मतलब एक ही शिफ्ट के बंदे लग जाएंगे। फिर ऐसे मान के चलो अगर किसी शिफ्ट में 10 नंबर बढ़ गए और 10 कम हो गए तो भाई बहुत हो गए। ये तो इतना नो चांस है किसी भी चीज को लेकर नहीं है। 10 नंबर किसी के नहीं घटने वाले, किसी के भी, ये मैं बोल रहा हूँ कि किसी के भी नहीं घटेंगे 10 नंबर तो। और किन शिफ्टों को फायदा होगा अब आप मुझे बताओ, आप ही सोच के बताओ कि कैसे पता लगा सकते हैं कि यार इस शिफ्ट में ज्यादा एवरेज है वो ज्यादा आएगा। अपने पास 200 बच्चों का डाटा है, हर शिफ्ट में 200 500 का हर शिफ्ट में मान के चलो। किसी हर जो हाईएस्ट कोई भी अच्छे से अच्छा भी कर रहा है ना कोई पशु परिचर के लिए, उसके पास 500 का डाटा होगा, हर शिफ्ट के अकॉर्डिंग भी 500 का डाटा होगा। तो 3-4 हजार बच्चों का डाटा किसी के पास हो सकता है, मैं मानता हूं। यदि हर शिफ्ट में यदि 500 का डाटा है उसके पास में, तो आप 500 के डाटा को 2 लाख से कैसे कंपेयर कर सकते हो? आप कैसे पता लगाओगे कि वो 500 का एवरेज कैसे निकालोगे? 2 लाख से कैसे एवरेज? मुझे यार समझ नहीं आ रहा है ये चीज कि लोग कैसे एवरेज कैसे निकाल लेते हैं कि 500 के डाटा के अकॉर्डिंग 2 लाख का डाटा का एवरेज कैसे निकालोगे बताओ। फर्स्ट शिफ्ट में 2 लाख के आसपास बंदे बैठे हैं मान के चलते हैं,
और 500 का अपने पास डाटा है, तो कैसे उनका एवरेज कैसे पता चलेगा भाई? हर शिफ्ट का पता नहीं चलेगा। ये सिर्फ एक पिछली जो भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक सेफ स्कोर बता सकते हैं। बात बाकी ऐसा नहीं है कि हर शिफ्ट में किसी में, पशु परिचर में तो बिल्कुल नहीं घटेगा, क्योंकि जो लड़के और लड़कियां थी वो लगभग सभी में बराबर थे, पेपर लेवल भी लगभग बराबर था। तो ऐसा नहीं है कि इसमें 10 नंबर का कोई चांस है, 10 नंबर का बिल्कुल चांस नहीं है। इसको तो बिल्कुल ही गलत माना जाएगा कि 10 नंबर का होगा। अब कोई कैसे बताए यार किस शिफ्ट को कितना फायदा हो, कितना नहीं होगा, कितना होगा, उसमें कितने घटेंगे कितने बढ़ेंगे, कैसे आइडिया लगेगा? क्या 150 बच्चों 200 बच्चों के डाटा से आप 1.5 लाख 2 लाख बच्चों का कैसे एनालिसिस आप कर सकते हैं? कैसे विश्लेषण कर सकते हैं? आप कैसे निकाल सकते हैं? मुझे तो पॉसिबल नहीं लग रहा, और ना ही पॉसिबल है। जब बोर्ड को एक्सपर्ट बुलाने पड़ रहे हैं इन चीजों के लिए, तो क्या उनसे भी अच्छा एक्सपर्ट यहाँ पे कोई है जो बता सकता है कि यार इस शिफ्ट में इतना हो जाएगा, इसमें इतना हो जाएगा? नहीं होगा। अपने आप को पॉजिटिव बना के रखो। मैं फिर कह रहा हूँ भाइयों, बस 2-5 दिन की बात है, रिजल्ट आने वाला है। आप ये मेरा तो पहला और लास्ट वीडियो है, मैंने पहले भी बोला है, क्योंकि मैं नॉर्मलाइजेशन पे बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि किस शिफ्ट में कितने बच्चे ज्यादा हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। हो सकता है किसी शिफ्ट में ओबीसी के और जनरल के बच्चे ज्यादा बैठे हों तो उनका स्कोर ज्यादा आ जाए, उनका एवरेज। हो सकता है किसी शिफ्ट में नॉन टीएसपी वाले और SC ST वाले ज्यादा बैठे हों तो उनका स्कोर, एवरेज स्कोर है वो कम जाएगा किसी शिफ्ट का। तो कैसे पता लगाएंगे कि किस शिफ्ट में ओबीसी वाले ज्यादा हैं, जनरल वाले ज्यादा हैं, या फिर इंटेलिजेंट बच्चे ज्यादा हैं? कैसे पता लगेगा यार? आप खुद सोच के देखो इस चीज को कि यार बहुत सारे फैक्टर हैं। ऐसे नहीं है कि एक ही फैक्टर की वजह से आप इतना नॉर्मलाइजेशन है वो कर दोगे कि पिछली भर्ती में इतना हो गया तो इस भर्ती में भी इतना होगा। नहीं होगा, किसी कंडीशन में नहीं होगा। ना किसी को पता है कि किस शिफ्ट में, हर शिफ्ट में हर बंदे के अलग अलग नंबर कम होंगे। तो बताओ आप किसी पर्टिकुलर बच्चे के कैसे बता सकते हो कि इस बच्चे के इतने नंबर कम हो जाएंगे? नहीं पता चलेगा भाई, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। किसी शिफ्ट में किसी भाई के बढ़ेंगे तो उस शिफ्ट में भी अलग अलग नंबर बढ़ेंगे, किसी के 2 बढ़ेंगे तो किसी के 4 बढ़ेंगे, किसी के 6 भी बढ़ सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा यार? ऐसे नहीं चलता है पता। बस ये सिर्फ फेंकने की बातें हैं और कुछ भी नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में आप बेफिक्र रहिए, जहां तक है वो बोर्ड है वो ज्यादा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की पहले ही ज्यादा हवा बन चुकी है, खूब ज्यादा हवा बन चुकी है। पहले इधर को जो खान सर ने भी है वो किया था, आपको पता है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो मुझे नहीं लग रहा कि इतना कुछ होने वाला है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। यदि आपने पूरी तरीके से सच्ची मेहनत की है तो ईश्वर आपके साथ में है और आपको उसका फल है वो जरूर मिलेगा। मैं तो उनसे यही प्रार्थना करता हूँ। और आपका है वो लिस्ट में नाम आए। 13,000 लगभग बंदे हैं वो पास होने वाले हैं। पशु परिचर का रिजल्ट आने वाला ही है और उन 13,000 में मैं कामना करता हूं, अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत की है और लगन के साथ अच्छी मेहनत की है तो आपका नाम जरूर आएगा और आपको बढ़िया, मतलब पशु परिचर में आपको नौकरी मिल जाएगी। बस आप बेरोजगारी से है ये मुक्त हो जाओ बस। तो इसी के साथ में बस किसी भी मतलब नेगेटिविटी आपको लेनी नहीं है। आप पॉजिटिव रहो और ऊपर वाले के, मतलब ऊपर वाले के आशीर्वाद लेते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। और रिजल्ट है वो जल्दी आने वाला है और रिजल्ट में भी आप लोगों को रैंक वाइज रिजल्ट जारी होगा। उसको आपकी पूरी न्यूज है उसको आपको बता दूंगा कि कितनी रैंक पे किस कैटेगरी के बच्चे हैं वो पास होंगे। जैसे ओबीसी के कहाँ तक होंगे, जनरल के कहाँ तक होंगे, या फिर एमबीसी ईडब्ल्यूएस वगैरह एसटी एसटी सारे बच्चे हैं वो मैं आपको रैंक बता दूंगा कि इस रैंक तक लगभग है वो फाइनल सिलेक्शन इन बच्चों का हो जाएगा। तो आप है वो चैनल से जुड़े रहिए। और इसी के साथ अगर यदि आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करके जाइए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। इसी के साथ राम राम भाइयों, जय श्री राम।